अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सोलर टेक्नीशियन पीके जैन ब्रोज आपकी खिदमत में एक नए विलाग के साथ हाजिर है जनाब। आज मेरा एक इंफॉर्मेटिव विलाग है उन लोगों के लिए जिनके पास सोलर पैनल की प्लेटें पहले 600 वाट है या 500 वाट की लगी हुई है। वो उसके साथ उसको मजीद लंबा करने के लिए नई टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगाता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ज़रा ये विलाग गौर से सुनिएगा। मैं आप लोगों को इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपके काम की होगी, और इस तरह आपका सिस्टम नाकाम क्यों होता है ये सारी आज आपको स्टोरी में बताऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप टिकटॉक पर देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो कीजिए, ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए और उन सब का भला हो, ताकि वो गलती ना करें दोबारा सिस्टम लेने वाले, उनका नुकसान ना हो, उनके पैसे जाया ना हो। तो गुजारिश ये है कि जिन लोगों के पास ये सोलर पैनल सिस्टम लगा होता है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके पास 550 वाट के सोलर पैनल पहले से 6 लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप 6 मजीद लगा के अपने सेटअप को मजीद आप तरक्की देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास उसका जो बिजली है वो ज़्यादा करना चाहते हैं, पावर ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो आप 6 पैनल का इरादा मजीद करते हैं। तो आप लोग 670-80 वाट, या आप फर्ज करें मैं आपको 550 पहले लगी हुई है, आपने 600 वाट के उसके साथ सोलर पैनल लगा दिए, तो ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसी तरह से आपका सिस्टम फिर उसी दिन से बिगड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर तो आपके पास ये वाला इन्वर्टर लगा हुआ है जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो हाइब्रिड इन्वर्टर सबसे कम जो उसको बिजली सोलर पैनल से मिलती है वो उसी को डिटेक्ट करता है, वो उसी से ही बिजली लेना शुरू करता है। यानी मतलब कि सबसे कम जो प्लेट आपकी बिजली बनाती है, सोलर आपका इन्वर्टर उसी को डिटेक्ट करके ही बिजली हासिल करता है। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि आप हमेशा बराबर के जोड़ रखा करें। ये एक फैक्ट की बात है। कभी भी आप एक ताकतवर को कमजोर से नहीं लड़ा सकते, कमजोर ताकतवर से नहीं लड़ सकता है। तो कमजोर सबसे पहले भागता है और ताकतवर रुका रहता है। तो ये इसी तरह का ये एक मैंने आपको देसी मिसाल बताई है जिसे आप समझ लें कि ये जो सोलर पैनल आप लोग 550 वाट को आप लंबा करने के चक्कर में 600 वाट या 570 या 80 वाट के सोलर पैनल खरीदते हैं, तो ये आपकी उस स्टिंग को आपका इन्वर्टर बिल्कुल ही क्रॉस करता है। वो उसको नहीं मानता है, कि वो कहता है कि मेरे पास 550 वाट का ही करंट है जो मैं हासिल करूंगा। ये टेक्निकल एक मैं आज आपको बात बता रहा हूँ कि कोशिश किया करें आप उसकी टेक्नोलॉजी के ही सोलर पैनल लिया करें जो पहले से आपके पास लगी हुई हो। इस तरह से आपका इन्वर्टर अगर उसको डिटेक्ट करेगा तो वो आपके पूरे सोलर पैनल के करंट आप तक पहुंचाएगा, जिसका फायदा आपको पूरा पूरा हासिल होगा। अगर आप इस बात से एग्री हैं तो ठीक है, नहीं एग्री है तो आप किसी भी इंस्टॉलर या किसी भी ऐसे आप एक्सपीरियंस को चेक करें। आपके पास जितने सोलर पैनल लगे होंगे आपका इन्वर्टर बिल्कुल वो शो पावर नहीं करेगा, उससे काफी कम पावर शो करेगा। अक्सर लोगों के आपको मैंने कमेंट देखा है आप लोगों के कि मुझे आते हैं कि भाई हमारे पास 4000 वाट के सोलर पैनल लगे हुए हैं, लेकिन हमें करंट जो इन्वर्टर शो कर रहा है वो 2700 वाट है, 2800 वाट है या 2900 वाट है, इतने तक करंट शो कर रहा है। तो ये इसका यही मसला है कि आपका इन्वर्टर सबसे पहले उसी टेक्नोलॉजी को रिसीव करता है, उसी टेक्नोलॉजी का करंट एक्सेप्ट करता है जो आपके पास बहुत कम सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी लगी होती है। 550 वाट के आपके पास 4 सोलर पैनल है और 2 सोलर पैनल आपके पास 565 वाट के हैं, और इसी तरह आपके पास 6 सोलर पैनल 580 वाट के हैं। तो इन्वर्टर सबसे पहले डिटेक्ट करेगा आपके 550 वाट के सोलर पैनल को, चाहे वो इनवर्क्स का इन्वर्टर है, ग्रोवाट का इन्वर्टर है, नॉक्स का इन्वर्टर है, कोई भी आपका जितना टेस्ला का भी आपका इन्वर्टर है। और मैं एक बात आपको बताता चलूं कि ये जो टेस्ला का इन्वर्टर है ये तो इस बात को बिल्कुल गवारा नहीं करता है कि आपका जो भी सिस्टम चल रहा है वो आपका बैलेंस उसका थोड़ा सा भी आउट होगा। तो टेस्ला का इन्वर्टर वापडा शेयर इन्वर्टर होता है, हाइब्रिड इन्वर्टर होता है, वो बिल्कुल आपकी वापडा को यूज करना शुरू कर देता है। वो आपके इस किसी किस्म के इस ये जो आपने मतलब टेक्नोलॉजी का कचूमर बनाया होता है, मैं यूं कहूंगा, महसूस मत कीजिएगा मेरी बात को, ये कचूमर बन जाता है आपके करंट का जब भी आप उसके साथ हरकतें स्टार्ट करते हैं। तो आप जब भी आप सिस्टम को लंबा करें तो कोशिश किया करें जो टेक्नोलॉजी आपके पास पहले से चल रही हो आप उसी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल मजीद बढ़ाएं, और उसके करंट का पूरा पूरा आपको फायदा मिलेगा। आपको इन्वर्टर उसका मजा दिखाएगा, आपका इन्वर्टर उसको हैंडल करके दिखाएगा। आपको मजा ये आएगा कि वो पूरा का पूरा करंट आपको खींच के आपके घर को बिजली देगा इंशाल्लाह। ये मैंने तजर्बा किया हुआ है, शायद ये ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, कारीगर ना इंस्टॉलर ना कोई। चूंकि मेरा ये काम है तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हाजिर होता हूँ। मेरा ये काम है कि मैं डेली की बुनियाद पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ सोलर पैनल के हवाले से, सोलर इन्वर्टर के हवाले से, सोलर बैटरी के हवाले से। तो ये हमारा काम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर ये आप मत सोचिएगा ये 3 फेज भी इन्वर्टर, अगर 3 फेज इन्वर्टर आपके पास लगा हुआ है तो आप चाहते हैं कि आपको अगर ये टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है आपको 550 या 585 वाट के, तो वो भी इसको डिटेक्ट नहीं करता है।
3 फेज भी इस पर काफ़ी सारे उसको भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं इन्वर्टर को। ये उसके अंदर ये सिस्टम रखा होता है कि वो एक ही किस्म के टेक्नोलॉजी के जो सोलर पैनल करंट बनाते हैं, एकदम से उन्हीं को स्टार्ट करके लेना शुरू करता है फर्स्ट टाइम से लेके शाम तक। ये आप मत सोचिएगा कि आपको वो 585 वाट के सोलर पैनल शायद जदीद टेक्नोलॉजी है, उससे आपको फ़ायदा हासिल होगा, तो ये इसमें कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। आप कोशिश क्या करें कि जो भी टेक्नोलॉजी आपके पास पहले लगी हुई है, सेम टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आप जब लगाएंगे तो वो आपको फ़ायदा करेंगे, बजाय इसके आप अपना फ़ायदा कर रहे होते हैं ये सोच करके कि हम एडवांस सोलर पैनल लेकर इनके साथ टच करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो वो फ़ायदा नहीं होता है। वो आपका करंट जो है ना वो मैनेज करता है आपका इन्वर्टर, वो उसकी पावर को उसको समझ ही नहीं आती है कि वो आपका 580 वाट का सोलर पैनल, अब सारे सोलर पैनल 0 मीटर तो होते नहीं है, तो इसी वजह से सोलर इन्वर्टर डिटेक्ट ही नहीं कर सकता है। किसी का थोड़ा बहुत करंट का फ़र्क होता है ना, तो 10-12 सोलर पैनल में कोई कितनी के एनर्जी एफिशिएंसी शो करता है इन्वर्टर को, कोई कितनी करता है, तो इस हिसाब से उसका सिस्टम जो है ना वो इन्वर्टर डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इन्वर्टर आपका उसी को डिटेक्ट फिर करता है, उसी को पकड़ लेता है जो सबसे कम करंट आपकी सोलर पैनल का आ रहा होता है उसे, वो उसी को पकड़ के ही आपको देता रहता है। फिर इसी तरह आपका इन्वर्टर फॉल्ट शो करता है और इस हिसाब से आपके सिस्टम को फिर आपको ही समझ नहीं आती है कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है, आपका बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, या ये ट्रिप क्यों रहा है, या ये शॉर्ट सर्किट क्यों दे रहा है। तो ये सारा मामला जो होता है ये इसी वजह से आता है आप लोगों को, ये आप लोगों के जो सोलर पैनल होते हैं उसमें मसला आता है। तो मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव व्लॉग और ऐसी बातें आपको बताऊंगा, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ज़ैन बलोच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।